अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 8 में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स को किस किस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल के कंपाउंड्स को अगर हम डिहाइड्रेट करें। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रा मीन वाटर, हाइड्रेशन वाटर। तो डी डी का लफ्ज़ जब लगाते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, मगर रिमूव करना। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिमूव करना, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल से रिमूव करना। तो ये एग्जांपल्स आप देखें, इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल है यानी इथानॉल। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट, और टेम्परेचर जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हम 180 तक हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल्स को, तो अल्कोहल में एक OH और एक H ये हमारे पास निकल आते हैं अल्कोहल से, और ये क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब जहाँ से H निकला है और जहाँ से OH रिमूव हो गया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी रह गए कार्बन के, क्योंकि कार्बन ने उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए। लेकिन जब हाइड्रोजन एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से OH यानी हाइड्रो ऑक्सीलाइन ये जब रिमूव होंगे और वाटर बनाएंगे, तो वहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो फिर ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रह गए हैं बॉन्डिंग से, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये ईथीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, डबल बॉन्ड का, जो अल्कीन का एक मेंबर है, पहला मेंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल्स को की जो डिहाइड्रेशन है उसको यूज़ करके हम इजीली जो है ईथीन बना सकते हैं। तो दो कार्बन है और दो कार्बन के ऊपर एक के ऊपर हाइड्रो ऑक्सील आयन होगा OH का आयन, और एक के ऊपर हाइड्रोजन आयन होगा। जब दोनों रिमूव होंगे तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से रह गए हैं दोनों कार्बन के, वो आपस में एक वीक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अल्कीन बन जाएगा। दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हैलाइड्स होते हैं, यानी क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये होते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है डी, तो डी जब लग जाता है तो ये मतलब ये रिमूव करना। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन और हैलाइड के आइंस निकालना। हाइड्रोजन और हैलाइड्स दोनों कंबाइन एक साथ में जो है जब आप रिमूव करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसे कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपके सामने एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड का। ठीक है, जब आप इसको हार्ट अल्कोहलिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये जो एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है और दूसरे के साथ जो क्लोरीन है, ये दोनों एक साथ में रिमूव हो जाते हैं। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास बनेगा HCl। अब जहाँ जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया वहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन रह गया बॉन्डिंग से, और जिस कार्बन से क्लोरीन निकल गया एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रह गया बॉन्डिंग से। तो फिर वो दोनों कार्बन जो है अपने वही दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक कमज़ोर वीक बॉन्ड बनाते हैं जिससे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। जब ये पाई बॉन्ड बन जाता है तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ईथीन बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर हम आते हैं। द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स ईथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेज, अदर आर लिक्विड्स एंड हायर आर सॉलिड्स। जो पहले तीन मेंबर्स है ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जो पहले तीन मेंबर्स है अल्कीन के, ये गैशियस फॉर्म में हैं। और इसके बाद जैसे ही आप ग्रुप में आगे जाते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और उससे हायर जाएंगे तो फिर मज़ीद कार्बन एटम भी ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन भी ज़्यादा होते हैं, मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। अल्कीन्स आर नॉन पोलर, देयर फॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अल्कीन जो है वो नॉन पोलर है, तो इसलिए जिस तरह अल्केन में हमने डिस्कस किया था, ये नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होते हैं। जिस तरह एसीटोन है, बेंजीन है, इसमें डिज़ोल्व होते हैं, मगर पानी चूँकि पोलर है तो वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते। नंबर 3, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आते हैं, कार्बन के नंबर ज़्यादा होते हैं तो साथ में जो है हाइड्रोजन के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल का मास बढ़ता है। जब मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा तो इसके साथ जो है डेंसिटी बढ़ेगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर जो है ये विस्कस होते हैं।
ठीक है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये इनके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, होमवर्क ये है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल। इथाइल क्लोराइड से आप कैसे अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, गिव द रीज़न। अल्कीन ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है अल्कीन्स की, इसकी क्या वजह है। तो ये सब हमने डिस्कस किया आज का लेक्चर में। आप इस पर सोचें और इसका फिर आप आंसर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।